वो नटवर वेश है ना। घाघरा की भांति नीचे पहनते हैं, वो नटवर वेश कहते हैं। चुस्त, ये पैंट चुस्त रहेगी, ऊपर से वो घाघरा से हो पैंट, उसे कहते हैं नटवर वेश। नट, जो नट पहनते हैं, नट पहनते हैं इसको। नट मतलब जोकर नहीं, नट होता है ले जो खेल दिखाते हैं, क्रीड़ा करते हैं, कर्तव्य। नट नहीं है, नट कहाँ से? तो इसे नटवर वेश है। नट नट नटवर, नटुओं में श्रेष्ठ हैं। नटवर कौन है? शिवजी मूल नटवर है, उनके भी मूल कृष्ण। नट क्यों प्रसिद्ध होते हैं? नृत्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं, नृत्य कला में बड़े निपुण होते हैं नट। रस्सी के ऊपर नृत्य करेंगे, गिलास के ऊपर नृत्य करेंगे, उंगली पर रखे नृत्य करेंगे, सिर के ऊपर कलश, 1000 दीपक जला के नृत्य करेंगे, उसे कहते हैं नट। नट नट नृत्य में निपुण होते हैं नट लोग। तो नटवर वेश कृष्ण का है। और क्या है? अब ये सब देख करके कोई ये समझे, अरे नर शरीर कैसा है? कृष्ण का नर शरीर है। वेश कैसा है? बोल ग्वाले का वेश है, हाथों में है बांस की वेणु, और किशोर अवस्था है, नव किशोर, और नटवर वेश है। अब कौन सी बड़ी बात हो गई? मनुष्य शरीर मनुष्य के जैसा है, वेश कौन सा? वेश कौन सा? ग्वाले का वेश है। ग्वाले का वेश कौन सा बहुत बढ़िया होता है? हाथ में छड़ी होती है और एक धोती पहन रखी होती है, एक कमर यहाँ पर दुपट्टा होता है। बता रहे यहाँ पर कृष्ण स्वरूप नरलीला सदृश, कृष्ण की लीलाएं हैं नर लीला के समान हैं, किंतु हेय मर्त्य अनित्य अनुपादेय ससीम अविच्छिन्न व परिच्छिन्न प्रवृत्ति प्राकृत विशेषण मल विशिष्ट न है। जगत में जितने भी स्वरूप हैं, जितनी जगत में वस्तुएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? हेय होती है। हे मतलब निकृष्ट होती हैं और नाशवान होती हैं, अनित्य होती हैं, अनुपादेय, कोई उसका महत्व, उसका कोई लाभ नहीं होता, अनुपादेय, कोई लाभदायक नहीं होती, और ससीम, थोड़े उसका आकार ससीमन होता है लिमिट में है। और क्या होता है? परिच्छिन्न, मतलब कि चाहे किधर सुंदर को हो, एक पर्वत को सुंदर होगा, एक व्यक्ति सुंदर को क्या हाइट होगी, उसकी क्या हाइट, मोटा हाइट होगी, मोटापा होगा, ये सब इत्यादि इत्यादि परिच्छिन्न। परंतु ये सब क्या है? ये प्राकृत मल है। इस जगत में जितने भी स्वरूप हैं सब प्राकृत मल है। प्राकृत मल कहने से, प्राकृत मल क्या है? हेयता, अनित्यता, अनुपादेयता, ससीमता, परिच्छिन्नता, ये प्राकृत मल है। मल कहने से निकृष्ट वस्तु। परंतु भगवान का शरीर ये प्राकृत विशेषण मल विशिष्ट न है। भगवान का स्वरूप है ये प्राकृत विशेषण है। ये क्या है? प्राकृत विशेषण जगत में लगते हैं, वो मोटा है, वो पतला है, वो लंबा है, आदि जो विशेषण जगत में लगते हैं और भगवान में नहीं लगते हैं। क्योंकि यदि मोटा को हो वो भी सुंदर नहीं, वो लंबा को वो भी सुंदर नहीं, गिट्टा को वो भी सुंदर नहीं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जगत में जो है नहीं हो। ऐसी कोई वस्तु जो है नहीं हो जगत में, कोई वस्तु ही नहीं मिल आता है। सुंदर पुरुष है वो भी है, सुंदर स्त्री वो भी है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि सर्वनाश कारण है। सुंदर पुरुष है, सर्वनाश कारण है।
सुंदर स्त्री है, सर्वनाश का कारण है। अनित्य तो है ही है। अनुपादेय, जगत में कोई भी वस्तु उपादेय नहीं। उपादेय मतलब लाभदायक। कोई जगत में कोई वस्तु नहीं है जो लाभदायक हो, सब अनुपादेय, हानिकारक ही है। कोई वस्तु ले लो आप, वो हानि, उसका अंतिम अंत वैसे दो। वस्तु अच्छी है बुरी है इसका निर्णय कैसे होगा? अंत भला सो भला, अंत भले का भला। अंत कैसा होगा? जगत में कोई भी वस्तु ले लो, अंत उसका हानिकारक है। जैसे खाद्य सामग्रियां ले लो, पहनने की वस्तु, जो कुछ भी ले लो, अंत देखेंगे आप उसका बुरा होता है कि नहीं? दूध पिया, काजू बादाम खाए, शरीर मोटा तगड़ा तो हुआ, परंतु अंतर इंद्रिय चंचल हो गई, अहंकार आ गया। सौंदर्य प्राप्त हुआ, बहुत ही लिवापुती की, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, पार्लर में गए, यहाँ गए वहां गए, सुंदर बन करके, परंतु हानि हो गई। या तो स्वयं मरेगा, वो किसी को आकर्षित हो जाएगा, या किसी को आकर्षित करेगा, मन चंचल करेगा, अपना भी और उसका भी, है कि नहीं? बाजार में जा रहे थे, धोती फट गई पीछे से, अब तुम बाजार में कैसे चलोगे? सिर झुका करके, है ना? कोई देख, चुपचाप चलोगे ऐसे, और कपड़े अच्छे पहन रखे हो, बढ़िया कपड़े हो, सुंदर हो तो छाती फैला करके इधर उधर देखते हुए, है कि नहीं था? ऐसा ही है। तो कोई वस्तु ऐसी उपादेय नहीं जगत में है। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप है या नहीं है? मर्त्य नहीं है, नहीं है, उत्कृष्ट है, मर्त्य नहीं है, अमर्त्य है, अनित्य नहीं है, नित्य है, अनुपादेय नहीं, उपादेय, ससीम नहीं, असीम है, परिच्छिन्न नहीं, अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न मतलब परिच्छिन्न, छिन्न में होता है एक टुकड़ा, छिन्न में कटा हुआ एक सीमित आकार है, और अपरिच्छिन्न, अखंड, असीम। ससीम क्या होता है? ये सीमा युक्त। जगत प्रतिवस्तु ससीम है, वृंदावन ससीम है, ये 5 कोष इसकी सीमा है। दिल्ली भी ससीम है, उसकी भी सीमा है। भारतवर्ष इसकी भी एक सीमा है, इसका जो माप है वो भी सीमा है। पूरा ब्रह्मांड की सीमा है, परंतु भगवान की सीमा नहीं है। भगवान की सीमा असीम है। तो ये कह रहे हैं, अतः इस जगत में जब दिख रहा है, भगवान दिख रहे हैं, जगत में आ जाते हैं, तो दिखने पर भी जगत में ऐसे ही नहीं है जैसे कीचड़ में कमल रहने पर भी कमल कीचड़ में नहीं होता। अब है कृष्णेर मधुर, कृष्ण में जो माधुर्य है, एक कणा गोकुल मथुरा द्वारका त्रिभुवन भुवनत्रयवा अंतपुर गोलोक वृंदावन मध्यवाद प्रव्योम और बाह्यवाद देवीधाम त्रिभुवन के डुबाइया जिते समर्थ एवं तत्त त्रिभुवन प्राणीगण के रूपांतर आकृष्ट करे। भगवान के जो माधुरी है, एक कण, भगवान कृष्ण का जो माधुरी है, एक कण गोकुल मथुरा द्वारका जो त्रिभुवन है, त्रिभुवन के स्वरूप अनिस्वरूप है। त्रिभुवन कहने से कहीं पर भूभुवस्व है कहा जाता है। यह त्रिभुवन किसे कह रहे हैं? गोलोक, मथुरा और द्वारिका, और फिर अंतपुर जो अंतर जो वृंदावन है, मध्यवास प्रव्योम वैकुंठ है, बाह्यवास देवीधाम है, ये त्रिभुवन। एक त्रिभुवन कौन सा है? गोकुल मथुरा वृंदावन। एक त्रिभुवन क्या है बता रहे यहां पर? ऊपर वृंदावन और परव्योम और ये ब्रह्मांड, इतनी 3 भुवन हो गए। ब्रह्मांड एक, वैकुंठ एक, ब्रह्मा
ब्रह्मांड से आरंभ करके वैकुंठ तक 1 भुवन, वैकुंठ से लेकर के वृंदावन 2 भुवन, वृंदावन 3 भुवन, ये भी त्रिभुवन है। इस प्रकार से बता रहे हैं। मध्यवास कौन सा है? वैकुंठ मध्यवास है, बीच में है। उसके लिए बाह्यावास, बाह्यावास कौन सा है? ये देवी धाम रह रहे हैं। क्या बोला? मध्यावास कौन सा है विजय? मध्यावास कौन सा है बताइए? देवीधाम, वैकुंठ, ब्रह्मांड, बाह्यावास, वैकुंठ मध्यावास, वृंदावन ऊपर का वास। तो एक तो गोकुल वृंदावन 3 को, फिर वृंदावन, ब्रह्मांड, देवीधाम है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कृष्ण का जो माधुर्य एक कणा सबको डुबाने में समर्थ है। और कृष्ण की माधुरी इन भुवनों में, त्रिभुवन में रहने वाले जितने प्राणी हैं सबको आकर्षित कर लेती है। क्यों? परव्योम आदित्य विशुद्ध सत्व परिणत रूप अर्चित शक्ति योगमाया अवस्थित नहीं। परव्योम आदि जो वैकुंठ आदि में विशुद्ध सत्व की परिणति जो चित शक्ति योग माया है, वहां पर इसकी स्थिति नहीं है। योग माया की स्थिति कहां पर है? केवल गोकुल, वैकुंठ इत्यादि में योग माया का स्थान नहीं है। से योग माया अपूर्व असामान्य शक्ति कार्य दिखाए थे। इसलिए भगवान ने कहा जो मेरे जो धाम में जो योग माया है ना, उसका विशेष प्रभाव दिखाने के लिए भगवान ने क्या किया? भक्त गणेर नितांत गोपनीय आदरणीय रत्न स्वरूप नित्य लीला, जो भगवान की जो गोलोक की लीला है, ब्रज लीला है, ये कैसी है? भक्त गणेर गोपनीय, भक्त लोग भी जिसको देख नहीं सकते हैं और आदरणीय है, ऐसे जो रत्न स्वरूप जो नित्य लीला, गोलोक की नित्य लीला को भगवान ने उस जगत से जगत में परम पंच में प्रकाशित किया। किसके द्वारा? योग माया के द्वारा। इस तरह योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए तो सिद्ध हो गया यहां से योग माया के स्थान केवल गोकुल ब्रज में ही है। योग करेगी और कुछ है ही नहीं करने को उनको। जहां नरविल वहां भी होगी योग माया, जहां लीला हो रही है। वैकुंठ में क्या करेंगे? बैठे रहिए, काम हम तो है नहीं। वैकुंठ में बैठे रहिए, लीला तो होनी चाहिए ना। भगवान सोए आराम से, लक्ष्मी बैठी हुई, इसे कहने यहाँ पर कृष्ण स्वरूप पर असामान्य चमत्कार, जो कृष्ण की जो चमत्कारिता है असामान्य है। कैसी है? ऐसे असामान्य चमत्कारिता कृष्ण की है, कृष्णेरी विस्मय उत्पन्न करे। कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य कृष्ण को ही अपना आस्वादित करे कृष्ण यतन। अब स्वयं कृष्ण ही अपना आस्वादन करने की इच्छा कर बैठते हैं, आस्वादन करे यतन। ना कृष्ण माधुर्य स्वाभाविक बल कृष्ण नर नारी करे चंचल। कृष्ण की जो माधुर्य ऐसी अद्भुत है, उसको दर्शन करके नर नारी की बात छोड़ दो, कृष्ण का मन ही चंचल हो जाता है। कृष्ण भी अपने को भोग करने की इच्छा कर बैठते हैं। अपरिकलित पूर्वक चमत्कारकारी स्फुरतिमं करियाने माधुर्य पुरा आय विहंत प्रेक्ष्य लुब्ध चेता शबरसम उपभोक्तम काम्य राधिकेव। है ना विद्युत माधव नाटक में आया, उसमें कृष्ण जब कृष्ण स्वरूप को देखते हैं, कोई नट कृष्ण का नट भी धारण करके मनोरंजन कर रहा था।
कुछ लीला कर रहा था, वो अभिनय कर रहा था। उसको देखकर कृष्ण का मन में लालसा गया, इतना सुंदर स्वरूप किसका है? अपरिकलित अपूर्व, पहले कभी दिखाई नहीं। कष्ट चमत्कारकारी, अद्भुत चमत्कारी स्वरूप। स्फूर्ति मम गरियाने माधुर्य पूरा, ये माधुरी का सार है, इतना स्वरूप। अयम अभी हंत प्रेक्षी यम लुप्त चेता, जब मैं देख रहा हूं, देख करके हंत हाय हाय, इसको देखते ही मेरे अंदर क्या भावना उत्पन्न हो रही है? शबरसम उपभोक्तम कामे राधिके। जब मेरे को देख करके राधिका जी के अंदर कामना जग जाती है, मुझे भोग करने की, आलिंगन करने की। शबरसम, मेरी भी तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो रही है, इसको गले से लगा लूं, ऐसा रूप है। जो कृष्ण का ही मन हरण हो रहा है, तो फिर अवतारों की फिर बात ही है। हाँ, ऐसे भी होगा। वो मणिसम में है ना? हाँ, वही श्लोक है। हाँ, वहां का श्लोक है, पदवल में लिया गया ना श्लोक, तो वहां का है श्लोक, तो ये विदग्ध मानव नाटक का है। वहां से वहां पदवली कोई थोड़ी कोई अपना ग्रंथ नहीं है, वो तो संकलन है। पदावली संकलन है, वो श्लोक को वहां संकलन कर दिया गया है। वो घोड़े कंठ है ना, वो संकलित ग्रंथ है, वो ग्रंथ श्लोक वहां का है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, कृष्ण के मन में ही दर्शन स्पर्शने है, दर्शन स्पर्शन को करते ही क्या आकर्षे मन है, अपना आस्वादित करे कृष्ण यतन। कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य है, दर्शन को स्पर्श करते ही चित्त चंचल हो जाता है, और कृष्ण स्वयं ही, कृष्ण के अंदर इच्छा हो जाती है अपने को ही आस्वादन करने की। समग्र सौंदर्य ज्ञान ऐश्वर्य यश, जो 6 गुण बताए गए हैं, कहाँ वर्तमान है? ये कृष्ण ही नित्य अवस्थित। ऐश्वर्य वीर्यस्य श्री ज्ञान वैराग्य, 6 गुण बताए गए हैं। इनकी स्थिति किसमें है? मूल किसमें है? ये सब कृष्ण में ही पूर्ण रूप में विराजमान है, पूर्णतम रूप में कृष्ण में ही विराजमान है। मथुरेश में पूर्ण, द्वारका में पूर्ण, मथुरेश में पूर्णतर, ब्रजेश में पूर्णतम। मथुरेश, द्वारकेश और ब्रजेश, ब्रज में पूर्णतम ये बता रहे हैं यहां पर। अलंकार किसे कहते हैं? अंगेर भूषण, अलंकार उसे कहते हैं जो अंगों को विभूषित करते हैं, गले को विभूषित करते हैं, हाथों को विभूषित करते हैं, चरणों को विभूषित करते हैं, आभूषण। किंतु अलंकारेरो, अलंकार कृष्ण अंग शोभा तदृश स्वरूप है। किंतु यहां क्या हो रहा है? कृष्ण कौन है? अलंकार के भी अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकरोति इति अलंकार। अलंग माने शोभित करना, जो सुशोभित करते हैं जो अलंकार कहते हैं। तो किंतु अलंकार अलंकार, कृष्ण कौन है? उन अलंकारों की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। कृष्ण का जो गला है वो क्या है? हार का आभूषण। कृष्ण के जो कान है, कर्ण है, वो कुंडलों का आभूषण। उनके जो पाजेब हैं, नुपुर पहनते हैं, वो चरणों को, वो नुपुरों का आभूषण, उनके चरण। ये स्वरूप कृष्ण का है। तादृश अंग शोभा सत्य बोले त्रिभंग, और विशेष रूप से फिर अंग शोभा, इतनी अंग शोभा तो उनकी है ही है,
उस पर विशेष बात क्या है तिरभंगे अधिक प्रमाणे शोभा पाते थे। कृष्ण के प्रत्येक अंग ही कैसे हैं, आभूषणों का भूषण है होने पर भी उनकी एक अवस्था अत्यधिक शोभा पाती है। वो अवस्था कौन सी है, तिरभंग अवस्था। जब कृष्ण चलते हैं फिरते हैं वो शोभा नहीं होती, बैठे रहते हैं शोभा नहीं होती। शोभा कब होती है, त्रिभंग भंगिम रूप वंशधारी अपरूप है क्या, है न रूप जगत माता है। त्रिभंग भंगिम रूप, जब कृष्ण त्रिभंग रूप खड़े रहते हैं और हाथों बंसी अध्रुव धारण कर रखी है, ये अपरूप इसे कहते हैं। कैसे तत्सत्य वो, अब पहले बताया त्रिभंग स्वरूप अति सुंदर है, उसमें भी क्या है, चक्षुर ऊपरी भागे धनुतुल्य नृत्य करते से त्रिभंग खड़े हुए हैं, बड़ा सुंदर है। उस पर फिर क्या सौंदर्य है, जब बांसुरी बजाते हैं नेत्र पर जो ये है ना भ्रू है ना, भ्रू है, ये भ्रू है तो धनु की भांति है, धनुष की भांति है। वो भ्रू को नचाते हैं। यदि कभी ध्यान से देखना, कभी जो है ना ये बांसुरी बजाते हैं तो उसकी भ्रुकुटी नाचती है। जो बांसुरी बजाता है वो तो जब फूंक मारता है ना उस बांसुरी में, उसी पर उसी भ्रुकुटी नाचती है। गूगल में तो है, मामा से बोला कोई बच्ची माता को दिखाओ गूगल मामा, तो देखना जब बांसुरी बजाता है वो वादक, उसकी ये भ्रुकुटी नाचती है। तो पहले तो उनकी अंग ही अद्भुत है, उस पर विशेष शोभायमान क्या है, त्रिभंग अवस्था, त्रिभंग स्थिति। उस पर भी जो चक्षु के ऊपर ऊपरी भाग में धनुतुल्य भ्रू नृत्य करते हैं, अद्भुत। और फिर उस पर भी क्या शोभा है, तिर्यक भावे अपांग दृष्टि रूप बाण धनु, उस पर भी ये भ्रू क्या हो गए, धनुष। वो धनुष पर बाण चला रखा, क्या बाण, तिरछी चितवन, तिरछी नजर, अपांग मन होता है ये कोला। बाण छोड़ना, सीधे बाण नहीं, बाण कैसे छोड़ते हैं, ये धनुष हो गया, उनके नेत्र क्या हो गए, बाण। कौन से बाण, अपांग। और ये इसकी और भी विशेषता है। तो उस अपने भ्रूरूपी धनु के द्वारा अपने अपांग दृष्टि बाण को धनुष में धारण करके जो निक्षेप कर रहे हैं, उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, धनुष धारण क्यों करता है कोई व्यक्ति, शिकार करने के लिए। तो कृष्ण की भ्रू क्या हो गई, धनुष। दृष्टि अपांग दृष्टि मतलब तिरछी नजर क्या हो गई, बाण। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है राधा जी एवं उनके अनुगत गोपियां, उनका मन। राधा जी और उनकी गोपियों के मन को लक्ष्य, मन को विंधने के लिए संधान कर रहे हैं। उद्देश्य क्या होता है, राधिका जी गोपियां हैं, उनके मन को बीधने के लिए ही कृष्ण भ्रूरूपी धनु पर अपने दृष्टि रूपी बाण चला करके निक्षेप करते हैं। अपांग दृष्टि कहते हैं ना, गाते हैं कृपा रस में, दीर्घंत बाण पातने अनंग रंग मंगल प्रसंग बंगो रमरुमा सभी ब्रह्मनंद, दीर्घंत बाण पातने निरंतरम वशीकृत पति। ये राधा जी के लिए आया, ये तो कृष्ण के लिए आया है। राधा जी भी ही करती है, वो भी कम नहीं है। वो क्या करती है, बाण चलाते कृष्ण को, दीर्घंत बाण पात, दीर्घ अंत होता है, दृष्टि अंत माना ये कोना, दीर्घ अंत बाण पातने। जब अपने राधिका जब अपने भ्रू रूपी धनुष पर तिरछी नजर रूपी बाण को चलाती हैं, वशीकृति नंदन को ऐसा बाण मारते हैं, नंदन को
भ्रष्टं च पीतवसनं, ऐसा लगो वेणुकरा निपतितं शिखंडम भ्रष्टं पीतवसनम। कृष्ण का जो ये मयूर पुच्छ है ना गिर जाता है, पिताम्बर सरक जाता है, वेणु गिर जाती है, ऐसे घायल हो जाते हैं एक बाण से। तो यहाँ तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण का जो स्वरूप है ये कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों के और राधा जी के मन को विंधने के लिए कृष्णेर रूप एतादृश मनोहर, कृष्ण का रूप इतना सुंदर मनोहर है, प्राकृत जगत का नरदारी या क्या इतना सुंदर स्वरूप कृष्ण मनोहर है कि प्राकृत जगत के जितने प्राणी हैं, देवता हैं, देवताओं की देवता हैं, देवताओं देवता हैं, ब्रह्मांड के ऊपरी, ये तो ब्रह्मांड की बात छोड़ दो, ये ब्रह्मांड के हैं ही है, ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में प्रव्योमस नारायण आदि, उनका इतना सौंदर्य मनोहर कृष्ण का, ब्रह्मांड के प्राणी छोड़, देवता आदि छोड़ दो, जो तो है ही है। ब्रह्मांड के ऊपर जो प्रव्योम वैकुंठ है, और वैकुंठ जो निवासी नारायण आदि स्वरूप है, नारायण आदि के मन को भी हरण कर लेते हैं। और को बात छोड़ दो है? कैसे करते हैं? बलपूर्वक नारायण आदि के स्वरूप को भी हरण कर लेते हैं, उनके मन को हरण कर लेते हैं। वेदों में जो कहा गया लक्ष्मी गण के महापतिव्रता शिरोमणि बोलिए, आप भक्ति करें, वेदों में लक्ष्मी जी को महापतिव्रता शिरोमणि कहा गया, परंतु वो लक्ष्मी जी भी कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित होकर के उनका वो क्या करती हैं, कृष्ण पाने की इच्छा कर बैठती हैं और भागी भागी ब्रज में पहुंच जाती हैं कृष्ण के पास। बेचारे को जगह भी नहीं मिलती, तपस्या करो, ये सौंदर्य। गोपीर अनुकूल चित्त वृत्तिरु मनोरथ आरोहण करे तहादे द्वारा सेवा स्वीकार पूर्वक। अब क्या होता है, कृष्ण क्या करते हैं, गोपी अनुकूल चित्त वृत्ति रूप मनोरथ आरोहण करिया। कृष्ण क्या करते हैं, गोपी को चित्त रूपी जो मनोरथ है, गोपी जो मनोरथ है उस पर आरोहण करते हैं। आरोहण करके निसेवा स्वीकार पूर्वक गोपी की सेवा स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके कंदर्प मन मतो, जो कंदर्प कामदेव है उसके मन को भी मंथन कर देते हैं, नाम पड़ गया मदन मोहन। कृष्ण गोपियों के मनोरथ पर विराजमान होकर के क्या करते हैं, उनसे अपनी सेवा ग्रहण करते हैं, और सेवा ग्रहण करके कामदेव के मन को भी हरण कर लेते हैं। कामदेव गया था, कामदेव क्या करने गया था, एक कृष्ण का मदन मोहन नाम कहां पर पड़ा था, वृंदावन में पड़ा। कहां पड़ा था, बंशीवट में पड़ा था। कामदेव ने सोचा मैंने ब्रह्मा को नचाया, शिव को नचाया, नारदों को नचाया, सबको नचा दिया, एक कृष्ण ने सुनाया कोई कृष्ण भी है, चलो इसको नचाते हैं, यदि इसको नचा दिया तो मैं दिग्विजय बन जाऊंगा। पहुंचे कृष्ण के पास में, हे कृष्ण तुमने बड़े बड़े पहलवानों पछाड़ दिया, मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। करेंगे, अवश्य कब करेंगे, आगामी जो पूर्णिमा की रात्रि को करेंगे, और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा। कामदेव क्या मेरी क्या सहायता करेगा, हैं? रास रजनी, रास की राजरस क्या है, शारदीय पूर्णिमा की रात थी, चांदनी रात थी, पूर्णिमा की रात थी। फिर बांसुरी बजाई, गोपियों को आकर्षित गोपियां पहुंची, रात शुरू हुआ, कामदेव आ गया, बोले ये तो मेरे मन का अनुकूल हो गया है। रात्रि का समय, नदी का तट, निर्जन, चारों सुंदर, एक से सुंदर गोपियां, कृष्ण अकेले बीच में, पेट्रोल भी है, माचिस भी है, तो बस माचिस लगानी है, बस हो गया। गोपियां भी है, कृष्ण भी है, रात्रि भी है, और रात्रि कौन सी, चांदनी रात। चांदनी रात में उद्दीपक होती, कामोद्दीपक, क्या ना,
उन्होंने नदी का तट है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा मैं बस थोड़ा एक बाण मारना बस हो गया है। एक बाण मारा, 2 बाण मारा, 6 बाण मार लिए, बल्कि अब जब रास की माधुरी बढ़ती चली जा रही थी, कृष्ण क्या बता रहे हैं, अपनी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। गोपियां कैसे कृष्ण की सेवा कर रही हैं, कैसे उनको कृष्ण की सेवा कर रही हैं, कैसे उनको आनंद दे रही हैं। देखते देखते कामदेव था, उसके मन में कामना जग गई, मैं भी कृष्ण की ऐसी सेवा कर पाता। वो गिर गया और मूर्छित हो गया बेचारा। नाम पड़े कृष्ण का मदन मोहन, ये कह रहे हैं पर, जिसके कारण कृष्ण को मदन मोहन संगीत होन, जिसे कृष्ण नाम पड़ गया मदन मोहन, रूप रस गंध स्पर्श, जो पंच काम बाण है, मदन के पास 5 काम बाण होते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। किसी मन को कैसे मोहित करता है वो, किसी रूप को देख करके, रस के द्वारा, गंध के द्वारा, शब्द के द्वारा, स्पर्श के द्वारा कैसे मोहित होता है। एक स्त्री पुरुष पर मोहित होती, पुरुष कैसे मोहित होता है, स्त्री का रूप देख करके, या सुगंध के प्रति मोहित होता है, या रूप के प्रति, या रस के प्रति। 5 बाण है, 5 जो विषय है, रूप रस गंध सब 5 विषय हैं, यही कामदेव के 5 बाण। परंतु यहां पर क्या बता रहे हैं, यहां पर कैसे बता रहे हैं, कृष्ण ने क्या किया, अपने अद्भुत सौंदर्य के द्वारा नारी के मन को नारी के मन को मोहित करने वाले जो कामदेव था, उनका अहंकार को भी चूर्ण विचूर्ण कर दिया। कामदेव क्या करता है, काम जगा देता है। कामदेव क्या करता है, परस्पर स्त्री के अंदर पुरुष में काम जगा देता है, स्त्री के अंदर पुरुष के रूप के वक्त काम जगा देता है, पुरुष के अंदर स्त्री के वक्त काम जगा देता है। आपस में वो भिड़ा देता है। परंतु कृष्ण कामदेव कैसे हैं, कामान दिव्यति प्रकाशयति कामदेव। कृष्ण दूसरे कामदेव है। कृष्ण क्या करते हैं, जीवों के अपने 5 बाण, किसे 5 बाण है, वहां तो पीछे से कई बाण बताए गए थे, या 5 मुख्य हैं। कृष्ण का रूप रस गंध शब्द स्पर्श। कृष्ण क्या करते हैं, इन 5 बाण के द्वारा, अपने 5 बाणों के द्वारा जीवों के अंदर काम जगा देते हैं, इसके प्रति, अपने प्रति। कामदेव क्या करता है, दोनों भिड़ा देता है आपस में ही। परंतु कृष्ण कामदेव कहते हैं, सब जीव मात्र के अंदर अपने प्रति काम को प्रकाशित कर देता है। ऐसे रूप दिखाते हैं, ऐसे रस दिखाते हैं, गंध स्पर्श करके जीव मुग्ध हो जाता है और कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है, और कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। इसलिए कृष्ण को कामदेव बोला गया। क्लिंग कामदेवाय है ना। तो ऐसे कृष्ण स्वरूप है। विवृत्ति पढ़ते हैं, विवृत्ति। अभिवृत्ति में क्या कह रहे हैं, तत्ववादी ऐश्वर्य ज्ञान में श्री भक्त संप्रदाय मने को रहेंगे। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो तत्ववादी होते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र होते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान भक्त तो होते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान भगवान को भगवान मानते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान मानते हैं। उनका विचार क्या है, वैकुंठ नारायण मूल वस्तु। वो सोचते हैं वैकुंठ जो नारायण भगवान है, चतुर्भुज नारायण ही मूल वस्तु है, और कृष्ण उनका एक अवतार मात्र है। कौन बोलते हैं ये, ऐश्वर्य ज्ञानी जो भक्त होते हैं, ऐश्वर्य भाव होता है भगवान के प्रति, उनका ये कहना है नारायणस्तु भगवान स्वयं, नारायण ही स्वयं भगवान है, कृष्ण उनके एक अवतार मात्र है? किसी निमित्त कारण, किसी विशेष कारण से नारायण ही जगत में कृष्ण रूप में, मनुष्य रूप, नरवत रूप में, कृष्ण रूप में जगत में अवतरण होते हैं।
जब नारायण नर्वद रूप धारण कर लेते उसे कहते हैं कृष्ण। तो कृष्ण स्वरूप नित्य नहीं है। नारायण किसी कार्यवशतः नर्वद रूप धारण करते हैं, काम पूरा हो गया, नर्वद स्वरूप को परित्याग करके चतुर्भुज बनकर चले जाते हैं। तो जो कृष्ण स्वरूप है ये नित्य नहीं है। कौन कहते हैं? ये ऐश्वर्यवान भक्त ऐसे कहते हैं। परंतु वैकुंठ नाथ के अपेक्षा कृष्ण माधुर्य उत्कर्ष आचे तहा तत्वविद धारणा अतीत। वैकुंठ नाथ नारायण की अपेक्षा कृष्ण का माधुर्य अति अधिक है। वैकुंठ नाथ की अपेक्षा कृष्ण का माधुर्य कई अधिक है। ये चीज ये जो बात है तत्वविद गणेश धारणा अतीत। ये चीज तत्वविद ऐश्वर्य ज्ञानी होते धारणा से अतीत, वो धारणा नहीं कर सकते हैं कि नारायण की अपेक्षा कृष्ण का माधुर्य कई अधिक है। इसकी धारणा भी नहीं कर सकते हैं। कौन? ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त नहीं कर पाएंगे, कर नहीं पाते हैं। यह प्रदर्शन परिवार जन्य ही इसी को दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? नारायण की अपेक्षा मेरा क्या उत्कर्ष है, मेरा क्या सौंदर्य माधुर्य है, इसको दिखाने के लिए ही कृष्णचंद्र अपनी शक्ति के प्रभाव को दिखाने के लिए ऐसा स्वरूप प्रकाशित कर, ऐसा पूरी शक्ति, पूरा ऐश्वर्य और माधुर्य को प्रकाशित कर दिया है। कहां प्रकाशित किया? भौम लीलाएं, वहां पर नहीं है। तो सिद्ध हो गया ऊपर जो नित्य गोलोक वृंदावन धाम है वहां जो सौंदर्य माधुर्य है उसकी भी वो भी इतना नहीं है। जो भौम वृंदावन में जो सौंदर्य माधुर्य है अत्यधिक है। हो गया? किसने परम सौंदर्य, किसने सौंदर्य कैसे अतुलनीय है उनका नारायण सौंदर्य की अपेक्षा कृष्ण की यहां बड़ा महत्वपूर्ण है। नारायण सौंदर्य अपेक्षा किसने भौम लीला सर्व भाव उत्कृष्ट है। अब देखो लीलाएं कहां, कृष्ण लीलाएं कहां हो रही है? भौम जगत में, जो कि मर्त्य जगत है। इस मर्त्य जगत में लीलाएं कृष्ण की हो रही हैं, वो लीला नारायण के सौंदर्य की अपेक्षा कई गुना अधिक श्रेष्ठ। क्योंकि लक्ष्मी जो आई थी वो लक्ष्मी कहाँ आई थी? कि भौम लीला में आई थी, ऊपर नहीं गई थी वो है? लक्ष्मी जब आई थी उनका मन आकर्षित कब हुआ था? जब कृष्ण भौम जगत में लीला कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो लीला थी कृष्ण की उनमें इतना अधिक माधुर्य नहीं था। आकर्षित यहां आके हुई ना वो। तो श्री कृष्ण का जो माधुर्य सौंदर्य है इस भौम लीला में जो लीला की उन्होंने उसमें अत्यधिक प्रकाशित है। इस प्रकार से श्लोक नंबर 12वां परिपूर्ण हुआ। वैशिष्ट कहते हैं उसको। जैसे तुम जूस पी रहे हो ढकेल में खड़े होकर के, कोई जूस पी रहे हो रेस्टोरेंट में एसी चला करके मजे में लेकर के, टीवी देखते हुए, चीज तो एक ही है ना, रस तो एक ही है। वही भोजन तुम कर रहे हो ढाबे में खड़े होकर के, कुछ तुम घर में आए एसी चला करके, बढ़िया ढंग के एसी चल रहे हैं और सामने टीवी चल रहा है और यार दोस्तों में खाए जा रहे हो, चीजें की वैशिष्ट कहते हैं इसको। बड़ा नहीं कहते, वैशिष्ट कहते हैं। बोलो चलो जुड़ जाओ। क्या नाम इसका? प्रश्न नहीं हो तो मुड़ जाओ, पीएस बनाओ। क्या बोले? अरे किसी को क्या करते हैं? अरे किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, सब जानते हैं। मैं रह गया अनजान व्यक्ति। बोल क्या प्रश्न दो? हाँ नहीं है ना, बात खत्म हो गई। चलो रिपीट करो।